तो दोस्तों आज हो गया 28 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए। सिर्फ आप चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर अपने सामना में छपने वाले कॉलम में भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अब की जब छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान दिया गया तो भाजपा चुप है। उन्होंने लिखा कि यह महाराष्ट्र को कमजोर बनाने की चाल है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खिलाड़ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए चिंता का विषय बनने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। रविवार को इंदौर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बातों से भी इसकी चिंता साफ झलकती नजर आई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही शब्दों की जंग के बीच जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी के लिए राजस्थान में संगठन सर्वोपरि है। इसकी मजबूती के लिए जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की नजर डाटा संरक्षण विधेयक सहित करीब 1 दर्जन विधेयक पारित कराने पर है, लेकिन विपक्ष की तेवर देख लगता नहीं है कि सदन में उसकी राह आसान होगी। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों की कथित हस्तक्षेप, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। गुजरात चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तल्ख होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली का एक नमूना आया है जो कि आतंकवाद का समर्थक है, क्योंकि उसे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की बहादुरी पर संदेह था। आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जिन्स का हिस्सा है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि गंदी गाली गलौज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति चाहिए तो भाजपा को वोट दे देना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी उदारता से और बिना किसी भेदभाव के बिहार के ढांचागत विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है। आपको बता दें कि रविवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ के पैकेज की मांग की, जबकि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को 1.5 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने यहां करोड़ों की लागत की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बिजली आती ही नहीं थी, अब स्थिति यह है कि बिजली जाती ही नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और जहां रेवड़ी कल्चर की आलोचना कर रहे हैं, तो इसी दौरान शनिवार को गुजरात के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दोनों विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आप ने आलोचना की है। दोनों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा किए हुए वादों को दोहराया है। दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों पर जो हमने वादे किए थे, भाजपा ने उन्हें कॉपी किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने दंगा प्रभावित इलाकों में उम्मीदवार खड़ा कर वोट बैंक बांटने के आरोप पर कहा है कि मैं केवल 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, आपको अन्य सीटों पर जीतने से कौन रोक रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को एक ऐसे फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है जो दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक को विभाजित कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ एमसीडी चुनाव में गठबंधन किया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम दिल्ली में जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं यहां बुनियादी सुविधा नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केवल 3% बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा है कि जब तक संविधान के हर शब्द का पालन नहीं किया जाता वो एकता की राह पर चलते रहेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संविधान जीने का एक जरिया है और इसकी भावना हमेशा समान रहती है। आपको बता दें कि संविधान सभा ने 1949 में भारत का संविधान अपनाया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही सरगर्मियां भी बढ़ गई है। चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
घोषणा पत्र में फ्री चुनावी वादों की झड़ी भी लग गई है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि छात्राओं की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक भाजपा सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा है कि शारदा मेहता योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर दी जाएगी। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर बहनों को शामिल किया जाएगा। यही नहीं, आने वाले 5 सालों में महिलाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विकास ढूल ने शनिवार को सत्येंद्र जैन की यह याचिका खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 डिजिटल कोर्ट की भी शुरुआत की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान देश की प्रगति को आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं से बहस और चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया है। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हैरानी जताते हुए शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि आबकारी नीति मामले में अब मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीबीआई ईडी के करीब 800 अधिकारी पिछले 4 महीने से इस पर काम कर रहे थे। उन्हें सिर्फ एक काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे डाल दो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश आज संक्रमण काल से गुजर रहा है। संवैधानिक संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण हो रहा है। पथ निरपेक्षता का संकल्प दिन पर दिन छीन होते जा रहा है। ये भारत के संविधान की उद्देशिका को भूलने का प्रयास तो नहीं है। अखिलेश यादव ने शनिवार को संविधान दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ये बातें कही। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव में 2002 के गुजरात दंगों की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी के प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सबसे पहले 2002 के दंगों का जिक्र किया। इसके बाद अब इमरान प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं 2002 में जुहा पर आया था। उस समय हमारे साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम थी। हैदराबाद के हमारे डॉक्टरों ने कई लोगों का इलाज किया था, लेकिन गुजरात सरकार ने हमें एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ मुहैया कराई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को फिरोजाबाद और अलीगढ़ में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव प्रचार का भी आगाज कर दिया है। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी ईज ऑफ डूइंग के साथ ईज ऑफ लिविंग की तरफ अग्रसर है। डबल इंजन सरकार सबके लिए बिना भेदभाव के काम कर रही है। इससे भी तेज विकास के लिए निकायों में चुनकर इसे ट्रिपल इंजन बना दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन की कमान मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के ही हाथों में रहेगी। हालांकि इस पर मोहर की औपचारिकता जेडीयू के अलग अलग राज्यों के शीर्ष नेताओं के पटना में होने वाली 2 दिवसीय आयोजन में पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि यह आयोजन 10 और 11 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के लुक को लेकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने राहुल गांधी की बड़ी हुई दाढ़ी को लेकर कहा है कि कोई केवल दाढ़ी बढ़ाकर नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता है।